नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का गणित विषय के इस प्रशिक्षण सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ के एडवांस प्रोग्राम की जो संपर्क स्मार्ट शाला में कक्षा 4 और 5 के लिए लाया गया है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में उन बिंदुओं की जिनके आधार पर इस पूरे प्रोग्राम को बनाया गया है। यह प्रोग्राम पूरी तरह से किस प्रकार निपुण भारत की गाइडलाइंस और एनईपी 2020 के गाइडलाइंस पर आधारित है, किस तरह से इस प्रोग्राम को एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार बनाया गया है, इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें लेसन प्लान में किस किस तरह के स्टेप्स का उपयोग हुआ है, इन सारी बातों के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम की डिटेल्स को हम जानते हैं। सो ये है हमारा एडवांस मैथमेटिक्स प्रोग्राम। जो हमारा बेसिक मैथ का प्रोग्राम है, जो एफएलएन का प्रोग्राम है, वो फाउंडेशन ईयर्स क्लास 1, 2 और 3 के लिए है। इस एडवांस प्रोग्राम को हमने कक्षा 4 और 5 के लिए बनाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संपर्क के पास शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से ज्यादा काम करने का अनुभव है और अपने इसी अनुभव के साथ निपुण की गाइडलाइंस को आधार बनाते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को अलाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं ताकि नई शिक्षा नीति के अनुसार लर्निंग आउटकम्स के जिन गोल्स की बात की जा रही है उनको अचीव किया जा सके। इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम हाईलाइट करेंगे संपर्क की इनोवेटिव अप्रोच को और पेडागोजी को, जहां हमने मैथमेटिक्स की बेसिक स्किल्स को एनहांस करने में एनईपी 2020 की गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो किया है, निपुण भारत की गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो किया है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को किस तरह से आधार बना के हमने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है, इसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे विषय को लेकर जिसमें बच्चों में बहुत ज्यादा भय की भावना होती है जिस विषय को लेकर, तो किस प्रकार मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को समझाया जाए, किस प्रकार से उनके लर्निंग आउटकम को इंक्रीज किया जाए और किस प्रकार बच्चों के मन से गणित के भय को दूर किया जाए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए निपुण भारत की गाइडलाइंस में गणित विषय को लेकर कुछ 11 स्ट्रैटेजीज का सजेशन दिया गया है। ये 11 स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि शिक्षक साथी अपने शिक्षण में, अपनी कक्षाओं में उपयोग करके जिनको बच्चों के साथ और इफेक्टिव तरीके से अपनी टीचिंग को ले जा सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे बिना भय के गणित की अवधारणाओं को सीख पाए और साथ ही साथ उन्होंने जो सीखा है उसको अपने दैनिक जीवन में वो उपयोग भी कर पाए। तो जिस प्रकार की आप जानते ही हैं, हम एफएलएन में भी इन बिंदुओं की बात करते हैं और क्योंकि हमारा जो बेसिक फाउंडेशनल प्रोग्राम है वो पूरा इन्हीं स्ट्रैटेजीज पर आधारित करके बनाया गया है, तो एडवांस प्रोग्राम में भी हमने इन्हीं 11 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को बनाया है। उसका कारण यह है कि बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में मैथमेटिक्स को एक तरीके से सीख रहा है, फन विथ लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो क्लास 4-5 में भी हमने उसी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। इन स्ट्रैटेजीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी को, जहाँ की हम बच्चों को केंद्र में रखकर ही सारे रिसोर्सेस का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को शिक्षकों के सपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि उनकी टीचिंग क्लासरूम में और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए, लेकिन हर रिसोर्स के निर्माण में हमने ये ध्यान रखा है कि सीखने वाला बच्चा जो इस अवधारणा को पहली बार देख रहा है उसको केंद्र में रखकर ही सारे रिसोर्सेस को बनाया जाए। इस एडवांस प्रोग्राम में भी हमने ये ध्यान रखा है कि गणित की जितनी भी नई अवधारणाएं बच्चे सीख रहे हैं उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़कर, उनकी डेली लाइफ से जोड़कर ही सिखाया जाए, ताकि वो किसी भी सब्जेक्ट को या मैथमेटिक्स की किसी भी अवधारणा को आइसोलेशन में ना सीखें, अलग करके ना सीखें, बल्कि अपने दैनिक जीवन से जोड़कर सीखें। यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स एंड टॉयज की बात करता है, निपुण भारत की गाइडलाइन में आती है ये बात, लेकिन एडवांस प्रोग्राम में हमने मैनिपुलेटिव्स और टॉयज की बजाय बहुत सारी क्लासरूम एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां जो आप कक्षा में करा सकते हो,
उनको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि फन विथ मैथमेटिक्स, जॉय इन मैथमेटिक्स के विचार को शिक्षा शिक्षण में लाया जा सके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे फाउंडेशनल प्रोग्राम की तरह ही यहाँ पर भी हमने हिंदी का ही उपयोग किया है, लेकिन साथ साथ में जहां जहां पे भी जरूरत हमें लगी, जहां जहां पे भी हम बच्चों को अंग्रेजी के टर्म बता सकते थे, वहां वहां हमने अंग्रेजी के टर्म्स भी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किए हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात भी हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन करते समय केंद्र में रखी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग ऐसी लर्निंग जहां बच्चे मिलजुल कर एक ग्रुप की तरह काम कर पाए। तो जब हम आगे इस पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके लेसन प्लान को देखेंगे, इसके स्टेप्स को समझेंगे, तब हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग को हमने इस पूरे प्रोग्राम का पार्ट बनाया है। यहाँ भी हमने स्पेस फॉर एरर इन चाइल्ड्स रूम रखा है, मतलब बच्चा कर कर के सीखे। हो सकता है वो कुछ बार गलत भी करे, लेकिन वो उसको इतने मौके प्रदान किए जाएं कि वो गलती कर करके और उन गलतियों से सीखते हुए फिर कॉन्सेप्ट को सीख पाए। जॉय इन मैथमेटिक्स की जैसे मैंने पहले बात की कि हम क्लासरूम गतिविधियों की बात कर रहे हैं, हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सीरियस माहौल में हम गणित को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि जॉय के साथ, फन के साथ मैथमेटिक्स को हम बच्चों तक लेकर जा रहे हैं। इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट, जहां जहां पर भी हम इन चीजों को ला सकते थे, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में हम दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते थे, वहां हमने किया है। जैसे आप देखोगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड, क्राफ्ट इंटीग्रेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स हमने इस एडवांस प्रोग्राम में रखे हैं। कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकली, मतलब ये प्रोग्राम बनाते समय भी हमने ये ध्यान रखा है कि बच्चे गणित की भाषा में आपस में कम्युनिकेट करें। तो जब वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, जब वो ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे, जब वो क्लासरूम एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां उनको मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। गिविंग स्पेस टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज सपोर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप देखेंगे कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, जॉय, इन सारी चीजों को भी इस पूरे प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया है, और उसके लिए ही हमने अलग अलग तरह के रिसोर्सेस को डिजाइन किया है। तो ये है कुछ स्ट्रैटेजीज जिसके आधार पे हमने इस पूरे प्रोग्राम को इंटीग्रेट करते हुए बनाया है। सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इन्हीं स्ट्रैटेजीज को आधार बनाकर, इनको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। अब जब मैं बात करूं मैथ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, तो फाउंडेशनल जो प्रोग्राम है उससे आप भली भांति परिचित हैं। फाउंडेशनल प्रोग्राम कक्षा 1 से 3 के लिए है, जहां हमने लर्निंग आउटकम्स को मेजरेबल माइक्रो कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट किया है। हर माइक्रो कॉम्पिटेंसी के लिए डिटेल्ड लेसन प्लान प्रोवाइड किए हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, वर्कबुक्स बनाई हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आप टीएलएम्स के साथ कक्षाओं में करा सकते हैं। और उसके अलावा हमने संपर्क दीदी के सवाल के फॉर्मेट में एक गेमिफाइड असेसमेंट भी प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं लाइंस को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने एडवांस प्रोग्राम की डिजाइन की है। तो एडवांस प्रोग्राम जो कि कक्षा 4 से 8 के लिए होने वाला है, वहां पे भी हमने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको छोटी छोटी माइक्रो कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट किया है। माइक्रो कॉम्पिटेंसी मतलब टॉपिक का, अवधारणा का वह छोटा भाग जिसको हम एक बार में बच्चे को कंप्लीटली पूरा समझा सकें। तो छोटी छोटी माइक्रो कॉम्पिटेंसीज में हमने लर्निंग आउटकम को कन्वर्ट किया है। ये माइक्रो कॉम्पिटेंसीज मेजरेबल है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कि आप इसको मेजर करके देख सकते हो कि बच्चा इसको कितना सीख पाया है। जब आप पूरी लर्निंग साइकिल को फॉलो करते हो तो आप इस माइक्रो कॉम्पिटेंसी को मेजर कर सकते हो। हर माइक्रो कॉम्पिटेंसी के लिए हमने फाउंडेशनल प्रोग्राम की तरह यहाँ पे भी डिटेल्ड लेसन प्लान बनाया है। लेसन प्लान से अब तक आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। फाउंडेशनल प्रोग्राम में हमने 6 स्टेप के एक लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने सही क्रम और सही ढंग को ध्यान में रखते हुए पूरी लर्निंग साइकिल के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे। उसी तरह से हमने एडवांस प्रोग्राम के लिए भी कंप्लीट लर्निंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए सही क्रम और सही ढंग से डिटेल्ड लेसन प्लान बनाया है।
अभी जब आगे आप ट्रेनिंग में आगे चलोगे तो आप देखोगे कि लेसन प्लान के क्या स्टेप्स हैं और उनको डिटेल में किस तरह से कक्षाओं में करवाया जा सकता है। लेसन प्लान में जब हम अलग-अलग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो हमारा हो जाता है, जिसको हम अवधारणा को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए उपयोग करते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के वीडियोज़। सो कॉन्सेप्ट वीडियोज़ वो वीडियोज़ हैं जहाँ हम अवधारणा को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बहुत ही सुंदर विजुअल्स के साथ, बहुत ही सिंपल भाषा में बच्चों को अवधारणा को समझाते हैं अलग-अलग तरह के उदाहरण लेकर। कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद हमारा जो अगला रिसोर्स आता है वो प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क एक नया रिसोर्स टाइप है जो हमने एडवांस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया है। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम आगे चल के अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखेंगे कि ये क्यों यूनिक है, इसमें ऐसा क्या दिया गया है जो बच्चों की लर्निंग को मल्टीप्लाई करेगा, उसको कई फोल्ड्स बढ़ा देगा। किस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सेल्फ लर्निंग की तरफ बच्चे को लेकर जाएगा, इस पूरी डिटेल को हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद अपने बाकी प्रोग्राम्स की तरह हमने एडवांस प्रोग्राम में भी माइक्रो कॉम्पिटेंसी पर ही आधारित वर्कशीट्स बनाई हैं। ये वर्कशीट उन्हीं आधारों पर बनाई गई हैं जिस तरह से हम वर्कशीट बनाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हुए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हुए, अलग-अलग तरह के प्रश्नों को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये वर्कशीट्स बनाई गई हैं। असेसमेंट भी एडवांस प्रोग्राम में अवेलेबल है और ये असेसमेंट कौन बनेगा करोड़पति के आधार पर बनाए गए असेसमेंट्स हैं। जो एक गेमिफाइड असेसमेंट है, आप इसके फॉर्मेट से भली-भांति परिचित हो कि किस तरह से बच्चे इसमें 3 लाइफलाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो असेसमेंट के क्वेश्चंस हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट वीडियो हो, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, सारी ही चीज़ें माइक्रो कॉम्पिटेंसी से अलाइन्ड हैं। तो हमने सबसे पहले माइक्रो कॉम्पिटेंसी को डिफाइन किया है और फिर उससे अलाइन करते हुए हमने अपने सारे ही रिसोर्सेस का डेवलपमेंट किया है। और यही रीजन है कि जब आप एक माइक्रो कॉम्पिटेंसी के लिए पूरे लर्निंग साइकिल को असेसमेंट तक कंप्लीट करते हो, तो आप ये मेजर कर सकते हो कि बच्चे ने कितनी कॉम्पिटेंसी को सीखा है या अभी उसको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है। क्लास 4-5 का मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है वो भी लेसन प्लान बेस्ड स्ट्रक्चर पर ही बनाया गया है। एडवांस प्रोग्राम के लेसन प्लान में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर आधारित हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब बच्चा छोटी-छोटी गतिविधियों को करते हुए धीरे-धीरे करके एक कॉन्सेप्ट को समझता है और उस कॉन्सेप्ट की समझ को फिर वो अप्लाई करके खुद उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ लर्निंग की तरफ हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो उसी पर आधारित करके हमने इस पूरे लेसन प्लान को बनाया है। ये लेसन प्लान क्योंकि पूरी कक्षा के लिए बनाए गए हैं, कक्षा के हर चैप्टर के लिए बनाए गए हैं और हर चैप्टर के हर माइक्रो कॉम्पिटेंसी के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि पूरे एडवांस प्रोग्राम में आपको एक क्लास के करिकुलम को कंप्लीट करने का एक डिटेल्ड एकेडमिक प्लान मिल जाता है। जैसे कि आपने फाउंडेशन प्रोग्राम के लेसन प्लान्स में भी देखा था कि हम सजेस्टिव डेज बताते हैं कि एक लेसन प्लान को आप कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। कब आप गतिविधि करा सकते हो, कब आप अवधारणा को समझा सकते हो, कब आप उसका प्रोजेक्ट वर्क करवाओगे। सो एक सजेस्टिव आपको डे वाइज प्लान मिल जाता है पूरे एकेडमिक ईयर को डिजाइन करने का कि आप किस तरह से अपने चैप्टर पहले चैप्टर से लेके और आखिरी चैप्टर तक आप किस प्रकार छोटी-छोटी कॉम्पिटेंसीज को समझाते हुए अपने पूरे कोर्स करिकुलम को कंप्लीट कर सकते हो। पूरे मैथ प्रोग्राम की ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात है कि आपकी स्टेट टेक्स्ट बुक के साथ ये पूरा प्रोग्राम अलाइन्ड होगा। चैप्टर वाइज़, कॉम्पिटेंसी वाइज़ पूरी तरह से ये पूरा प्रोग्राम हर स्टेट के टेक्स्ट बुक के साथ अलाइन होगा। कॉन्सेप्ट वीडियोज़ आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएँगे जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जहाँ बहुत ही सरल भाषा में बच्चे इन वीडियोज़ को देखकर और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमने क्लासरूम की एक्टिविटीज़ भी दी हैं और वो भी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही डिज़ाइन की गई हैं। गेम्स बनाए गए हैं लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर ही बनाए गए हैं।
सिमिलर लाइंस पे हमने प्रोजेक्ट वर्क भी बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे हर रिसोर्स का आधार बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाना है, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट वर्क हमने कॉन्सेप्ट से अलाइन करके, कॉन्सेप्ट पे बेस करके ही बनाए हैं। आगे चलते हैं ट्रेनिंग में और देखते हैं कि एडवांस प्रोग्राम में लेसन प्लान के क्या-क्या स्टेप्स हैं और साथ ही साथ कौन-कौन से रिसोर्सेज को हमने इस प्रोग्राम के लिए बनाया है और हर रिसोर्स की खास बात क्या है। धन्यवाद।